आयोग ये आयोग की यूनिट चल रही है जो MPSC प्री से संबंधित है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आयोग परीक्षाधाम पब्लिकेशन की बुक है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सामुदायिक संस्थाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु संस्थाएं दी गई हैं। इसमें संवैधानिक संस्थाएं एवं सांविधिक संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में एवं मूल संविधान में नहीं था, तो संविधान संशोधन करके उसे जोड़ दिया गया है, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी? राष्ट्रीय स्तर में है भारत चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। जबकि राज्य स्तर की संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है सांविधिक संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है, उन्हें सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत हैं राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आयोग। राज्य स्तर की संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। यह इसका इंडेक्स इसमें दिए गए हैं सभी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आयोग एवं परिचय। संस्थाएं आयोग या निकाय इसके अंतर्गत होती हैं संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक के अंतर्गत आती हैं सामुदायिक संस्थाएं और संविधानेतर संस्थाएं। सांविधिक संस्थाएं हैं ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है, उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। इनमें किसी भी प्रकार के फेरबदल के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के लिए संविधान में भाग और अनुच्छेद का प्रावधान है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर है भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राज्य स्तर पर हैं मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। जबकि सांविधिक संस्थाएं हैं ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है, उन्हें सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। इनका निर्माण भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एवं भाग में नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रीय स्तर की हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब राज्य स्तर की हैं मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। अब संविधानोत्तर संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है किंतु वह संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। इनका निर्माण मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद या विधानमंडल के द्वारा
कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हैं नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, और राज्य स्तर पर है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह संवैधानिक संस्था है। भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। एक नज़र में देखते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1950 को मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना इसमें एक निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार। प्रथम मुख्य आयुक्त हैं सुकुमार सेन। यह MPPSC 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के कार्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना, चुनाव आचार संहिता जारी करना, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन द्वारा अयोग्य घोषित करना। विशेष पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में निहित है। अब भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है, इसमें पढ़ेंगे अपन परिचय, गठन या संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र या हटाना, वेतन भत्ते, संवैधानिक प्रावधान, कार्य शक्तियाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सूची, निर्वाचन आयोग एक नज़र में और चुनाव संबंधी सुधार, संबंधित अन्य तत्व, प्रश्न पुस्तिका इत्यादि। परिचय। भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई है उसे चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग का संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। समाचार पन्नों से लिया गया है। AAEA यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी की मनीला में हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग को 2022 से 24 के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना। चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। 1950 से 89 तक यह एक सदस्यीय था और 1989 से 90 तक यह 3 सदस्यीय हो गया। 1990 से 93 पुनः 1 सदस्यीय हो गया। 1993 से अब तक 3 सदस्यीय रहा है। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जो 25 में है, अभी 2023 में चल रहे हैं। वर्तमान में भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। नियुक्ति एवं कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त IAS
रैंक का अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी वेतन में कटौती नहीं होती है। वेतन भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। 2018 से इनका वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना है। नोट: निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन संविधान में उल्लेखित नहीं है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चुनाव आयोग की नियुक्ति और चुनाव से संबंधित कार्य, दायित्व, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान। अनुच्छेद 325 में मतदान और मतदाता सूची तैयार कराने संबंधी नियम एवं प्रावधान। 326 में है लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, अर्थात वोट डालने का अधिकार है। अनुच्छेद 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। और अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 328 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। त्याग पत्र एवं हटाना चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पद से हटाने के आधार निम्न हो सकते हैं। पहला है साबित कदाचार या असमर्थता, दिवालिया घोषित होने पर, पद अवधि के दौरान अन्य स्थान पर नियोजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% मत होना चाहिए। नोट: यह प्रक्रिया महाभियोग की है, परंतु इस शब्द का जो है प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, अन्य किसी के लिए नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधान मंडल के चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के अनुसार संभव होती है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, सांसद या विधायक योग्यता के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त करना। समाचार पन्नों से लिया गया है। 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सूची। पहले सुकुमार सेन, इनका कार्यकाल रहा 1950 से दिसंबर 1998 तक। इसके बाद आए KVK सुंदरम,
1958 से सितंबर 1967 तक। SP सेन वर्मा 1967 से सितंबर 1972 तक रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1972 से फरवरी 1973 तक रहे। टी स्वामीनाथन 1973 से जून 1977 तक रहे। SL सकधर 1977 से जून 1982 तक रहे। RK त्रिवेदी 1982 से दिसंबर 1985 तक रहे। RPS पेरी शास्त्री 1986 से नवंबर 1990 तक रहे। श्रीमती BS राव देवी नवंबर से दिसंबर 1990 यानी ये कुछ महीने के लिए रही। TN शेषन 1990 से दिसंबर 1996 तक रहे। मनोहर सिंह गिल 1996 से जून 2001 तक रहे। JM लिंगदोह 2001 से फरवरी 2004 तक रहे। TS कृष्णमूर्ति 2004 से मई 2005 तक रहे। BB टंडन 2005 से जून 2006 तक रहे। N गोपालस्वामी 2006 से अप्रैल 2009 तक रहे। नवीन चावला 2009 से जुलाई 2010 तक रहे। साबुद्दीन याकूब कुरैशी 2010 से जून 2012 तक रहे। BS संपत 2012 से जनवरी 2015 तक रहे। HS ब्रह्मा जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 तक रहे। नसीम जैदी 2015 से जुलाई 2017 तक रहे। अचल कुमार ज्योति 2017 से जनवरी 2018 तक रहे। ओम प्रकाश रावत जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक रहे। सुनील अरोड़ा 2018 से अप्रैल 2021 तक रहे। सुशील चंद्रा अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक रहे। राजीव कुमार 15 मई 2012 से 2022 से राजीव कुमार 15 मई 2022 से वर्तमान समय यानी 2023 अभी चल रहा है, अभी तक हैं ये। नेक्स्ट है, क्या होती है चुनाव में प्रयोग होने वाली स्याही? यह स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। यह स्थायी पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर दाग छोड़ देती है। इस स्याही का निर्माण कर्नाटक की मैसूर पेंटर्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है। समाचार पन्नों से लिया गया है। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उज्बेकिस्तान का दौरा किया। चुनाव आयोग द्वारा जारी समाचार पन्नों से सी विजिल ऐप आचार संहिता की मॉनिटरिंग करने के लिए बना गया है। ये सी विजिल ऐप PWD दिव्यांग मतदाताओं को वाहन और व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। समाधान ऐप के द्वारा चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1990 1950 जारी किया गया। सुविधा ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को विभिन्न औपचारिक अनुमतियों के लिए सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सुगम ऐप इससे प्रत्याशियों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी आयोग के पद अधिकारियों को मिलेगी। नेक्स्ट है, आमतौर पर 3 तरह के मतदाता होते हैं। सामान्य मतदाता यानी जनरल वोटर, सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर, विदेशी मतदाता यानी ओवरसीज वोटर। सामान्य मतदाता यानी जनरल वोटर कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में खुद नामांकन करवा सकता है यदि वे एक भारतीय नागरिक हैं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, आंशिक रूप से उस चुनाव क्षेत्र के निवासी हो जहां वे वोट डालना चाहते हैं। नेक्स्ट है, सेवा मतदाता यानी सर्विस वोटर्स। भारत
सरकार के अधीन सेवा देने वाले मतदाताओं को सेवा मतदाता के रूप में जाना जाता है। ये हैं भारत के सशस्त्र बल का सदस्य, सेवा अधिनियम यानी आर्मी एक्ट 1950 के तहत आने वाले सभी बलों के सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र बल पुलिस बल जो अपने राज्य के बाहर सेवा दे रहे हैं, भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति जो भारत के बाहर सेवा दे रहे हैं। नेक्स्ट है विदेशी मतदाता यानी ओवरसीज वोटर। भारत का एक नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश में अनुपस्थित है और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उसे प्रवासी मतदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 82 में है। किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों जैसे विधानसभा एवं लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। जो है पहला हुआ था 1992 में पहला परिसीमन आयोग, दूसरा हुआ था 1962 में, तीसरा हुआ था 1972 में और चौथा 2002 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ईवीएम का निर्माण भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधान सभा में किया गया था। मध्य प्रदेश में 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 से ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण रूप से आम चुनाव में किया गया। एक ईवीएम मशीन में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में 64 से अधिक प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। एक मशीन में रिकॉर्ड डाटा को 10 वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ईवीएम का डिज़ाइन IIT बॉम्बे के प्रोफेसर AG राव और रवि पवैया द्वारा डिजाइन किया गया। अब है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ईवीएम मशीन के साथ अटैच रहती है यानी जुड़ी रहती है। इसकी सहायता से मतदाता अपने डाले हुए वोट को देख सकता है। इससे उसे संतुष्टि होती है कि मैंने जिसको वोट दिया है मेरा मत उसी को मिला है। इसका निर्माण भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL हैदराबाद के द्वारा किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2003 में नागालैंड में किया गया था। 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। अन्य संबंधित तथ्य के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को पहली बार
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। 1985 में 92वें संविधान संशोधन के तहत चुनाव संबंधी दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में वर्णित है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में संपन्न हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जो अनुच्छेद 71 में दिया गया है। सुकुमार सेन भारत के अलावा सूडान देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं। नेक्स्ट है चुनाव सुधार के लिए गठित समितियां। चुनाव सुधारों के लिए गठित समिति है के संथानम समिति। गठन का वर्ष 1962 में सिफारिश की थी। इसने निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता हो, समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो। तारकुंडे समिति का गठन हुआ था 1974 में। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करना, राइट टू रिकॉल की सिफारिश की थी। अब दिनेश गोस्वामी समिति गठन हुआ था इसका 1990 में। ईवीएम का प्रयोग संबंधी सिफारिश की थी इसने। मतदाता पत्र फोटो युक्त होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि का निर्माण हो। TN सेशन समिति ने सिफारिश की, जो गठन हुआ था उसका 1992 में। इसने सिफारिश की एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो। बोरा समिति का गठन हुआ था 1993 में, राजनीति के अपराधीकरण की छानबीन के लिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 इसका समय है गठित होने का। और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन हो। अब जीवन रेड्डी समिति गठन का समय है 2011। राजनीतिक दलों का चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंधित हो। राइट टू कॉल क्या है? राइट टू रिकॉल में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट न होने पर उसे पद से हटा सकती है। वैदिक काल के दौरान राजधर्म की अवधारणा राइट टू कॉल की अवधारणा के समान है। इस प्रणाली में प्रभावी शासन की कमी होने पर राजा को हटाया जा सकता था। मध्य प्रदेश स्थानीय चुनाव में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला राज्य है। अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल को पहली बार इस अधिकार से बर्खास्त किया गया था। क्या है पिंक बूथ? भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत पूर्व चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने 2015 के बिहार राज्य विधानसभा चुनाव में की। पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारियों से लेकर सुरक्षा अधिकारियों तक सिर्फ महिलाएं होती हैं। ये बूथ बनाए तो महिलाओं के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर पुरुष भी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम, प्रतीक, चुनाव चिन्ह, वर्ष और संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका ये चिन्ह है। वर्ष 1885 में इसकी स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका ये राष्ट्रीय चिन्ह है। वर्ष है इस गठन का 1925। M.N. रॉय द्वारा संस्थापक हैं इसके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसके संस्थापक हैं E.M.S. डांगे। स्थापना 1964 में, यह राष्ट्रीय चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में इसकी स्थापना की और ये इसका चिन्ह है। बहुजन समाजवादी पार्टी, काशीराम द्वारा 1984 में इसकी स्थापना हुई, ये राष्ट्रीय चिन्ह हाथी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ने स्थापना की 1998 में, ये इसका चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार 1999 में स्थापना, ये इसका चिन्ह रहा। नेशनल पीपुल्स पार्टी, PA संगमा ने स्थापना की 2013 में, ये इसका चिन्ह है। नेक्स्ट है राष्ट्र स्तरीय दलों की मान्यता की शर्तें। यदि कोई दल लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत। राष्ट्र स्तरीय दलों की मान्यता की शर्तें। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा उसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, या फिर यदि कोई दल कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% यानी 11 सीटें जीत सकता है। यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें क्या हैं? दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें भी जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 2 सीट पर जीत दर्ज की हो। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा उसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों। चुनाव के प्रकार। आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा हेतु कराए जाने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव पूर्ण अवधि के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए होता है ज़्यादातर। उपचुनाव सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता घोषित होने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराए जाते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। मध्यवर्ती चुनाव संसद या विधानसभा के सामान्य अवधि से पहले भंग हो जाने पर मध्यवर्ती चुनाव कराए जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रतिनिधियों को सीधे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए संबंधित लोगों द्वारा चुना जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकायों के लिए निगम, नगरपालिका, पंचायत आदि शामिल हैं। चाय पे चर्चा। क्या तुम्हें पता है कि पूर्व चुनाव आयुक्त T.N. शेषन ने 1997 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा और K.R. नारायण से
उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इनकी प्रमुख पुस्तक डिजेनरेशन ऑफ इंडिया थी। नेक्स्ट है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है? आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना अनिवार्य है। आचार संहिता के द्वारा पार्टियों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखी जाती है। आचार संहिता से मतदान प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर होती है पाबंदी। इसमें है सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर रहता है बैन। किसी भी नए काम या योजना शुरू की पर रहती है मनाही। सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग नहीं लगा सकती है। सरकारी वाहनों से निकाल दिए जाते हैं सायरन। सरकारी भवनों में पीएम मंत्री राजनीतिक व्यक्तियों की फ़ोटो पर यानी तस्वीर पर होती है मनाही। सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया को नहीं दे सकती है। रिश्वत लेना या देना माना जाएगा अपराध। आचार संहिता के नियमों के ध्यान में रखते हुए ही सोशल मीडिया पर किसी के बारे में लिखें या पोस्ट करें, वरना आप भी पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट है चुनावी ब्रांड। सरकार में पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी ब्रांड की शुरुआत की है। चुनावी ब्रांड की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गई थी। इस ब्रांड का प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी, संस्था या किसी व्यक्ति को पैसा दान करने के लिए किया जाता है। इस ब्रांड की न्यूनतम कीमत 1000 तथा अधिकतम कीमत 1 करोड़ रुपए है। समाचार पन्नों से लिया गया है। निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव में प्रत्याशियों के व्यय की सीमा में वृद्धि की। विधानसभा क्षेत्र बड़े राज्य में 28 लाख रुपए हो गई है राशि, और पुरानी राशि थी बड़े राज्यों में हो गई है 40 लाख राशि, जो पुरानी राशि थी 28 लाख। छोटे राज्यों में 28 लाख राशि हो गई है, जो पुरानी राशि थी 20 लाख। अब संसदीय क्षेत्रों में बड़े राज्यों में 95 लाख और पुरानी राशि थी 70 लाख। छोटे राज्यों में 75 लाख, पुरानी राशि थी 54 लाख। अभी 2023 का समय का चल रहा है।